हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपका मित्र आर.एस. राजपूत आपको वीडियो पर खेती-बाड़ी से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। तो ऐसे ही एक मैं आज आपको सरसों की खेती के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। सरसों की जो फसल है वो इस समय पे पकने को तैयार हो चुकी है और कहीं-कहीं सरसों की फसल पक भी गई है, कहीं-कहीं कटाई भी शुरू हो गई है। लेकिन जो कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनकी उत्पादन अधिक होता है, जिनकी उपज अच्छी निकलती है, उन वैरायटियों में थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगता है, यानी कि वो 120 दिन में पककर तैयार होती हैं। तो 120 दिन से 130 दिन में वो पककर तैयार होती हैं। तो ऐसी ही कुछ वैरायटी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पर जो खेत दिख रहा है, इस खेत में ये सरसों है। इसको कहते हैं सरसों ये 45S46 पायनियर की वैरायटी है ये। तो इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से इसकी जो फलियां हैं वो काफ़ी मोटी-मोटी आई हुई हैं और इसमें दानों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो इसकी जो उपज है ये नॉर्मली 2 कुंटल बीघा तक की निकल आती है, 2 से ढाई कुंटल बीघा तक की, यानी कि आप मान के चलें तो 1 एकड़ में ये 15 कुंटल तक इसकी उपज निकल आती है। बीघा की उपज के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि बीघा कहीं छोटा होता है, कहीं बड़ा होता है। कहीं बीघा 16 बिस्वा का होता है, कहीं होता है 20 बिस्वा का। कहीं बीघा जगह-जगह पर स्थानीय भाषा में बीघा की जो माप है वो बदल जाती है, लेकिन एकड़ की जो माप है वो पूरे भारत में या पूरे दुनिया में हम कहें तो एकड़ की माप हर जगह एक ही होती है। एकड़ की माप कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो उपज है वो 15 कुंटल प्रति एकड़ की कम से कम हो जाती है और ये वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। वैरायटियाँ और भी होती हैं, जैसे कि कृष्णा का आता है और कालिया नाम से आता है कृष्णा का। और भी हैं बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे राई है, तोरिया है। लेकिन ये जो वैरायटी है ये बहुत ही अच्छी वैरायटी, इसका उत्पादन अच्छा मिलता है। तो इस वैरायटी को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें तेल की परसेंटेज भी अधिक होती है और इसमें उत्पादन भी ठीक मिलता है और इसका जो मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इसका जो दाने का कलर होता है और दाने का साइज़ होता है वो काफ़ी आकर्षक होता है, देखने में अच्छा लगता है, जिससे कि व्यापारी इसकी डिमांड बहुत अधिक करते हैं और ये आसानी से बाज़ार में बिक जाता है, रेट भी इसको अच्छा मिल जाता है। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि इसकी जो बुवाई की जाती है वो लगभग अक्टूबर में की जाती है, सितंबर अक्टूबर में, और इधर फरवरी में या फरवरी से मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है। अभी इसकी जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि ये पकने से थोड़ा सा प्री मैच्योर में इसकी स्थिति पहुंच गई है। थोड़े दिनों बाद ये बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा और उसके बाद में इसकी हार्वेस्टिंग कर दी जाएगी। हार्वेस्टिंग करने के पश्चात में इसकी थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग करने के बाद में इसकी क्लीनिंग करके और इसको सेलिंग के लिए हम लोग बेचते हैं। थ्रेसिंग के बाद इसकी कुछ ड्राई की जाती है। अभी पकने से पूर्व इसमें कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ एक परेशानी इसमें आती है, वो ये होती है कि अभी जो महीना चल रहा है फरवरी का और इस समय माऊ का अटैक अधिक होता है। अगर माऊ इस समय पर भी लग जाती है खेत में तब भी वो नुकसान कर देती है। तो माऊ से बचाने के लिए हमें खेत में एसिटामिप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर देना चाहिए। हालांकि इसमें स्प्रे करना थोड़ा संभव नहीं है क्योंकि अच्छी तरह से ये खेत भर गया है, लेकिन संभवतः एक स्प्रे अगर हो जाती है तो माऊ का अटैक नहीं होता है। तो इस तरह से हमें अपनी फसल की रक्षा भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। माहू की जो अटैक होता है वो एक प्रकार से चैंपा जैसा होता है, जिसको चैंपा या माहू भी बोलते हैं। ये पौधे की जो फलियां होती हैं या उसकी जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं पर एक प्रकार से ये
जिसके शरीर में पानी जैसा मालूम पड़ता है, इस तरह के छोटे छोटे कीट उसमें लग जाते हैं, जिसको हम माऊ बोलते हैं। और वो धीरे धीरे करके अंदर से उसमें अपना उसका सरसों का रस चूसने लगते हैं, जिससे कि इनकी जो फलियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और दाने इसमें जो है सूखने लगते हैं। तो एक ये है कि इसमें आपको पकने से पूर्व आप इसमें एक एसिटामिप्रिड या इमिडाक्लोप्रिड की स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि माहू से फसल को बचाया जा सके। और इस बार वैसे तो कोई वैसी दिक्कत नहीं आई है, अगर बारिश हो जाती है तो नुकसान हो जाता है, लेकिन मौसम इस बार ठीक है तो उत्पादन भी ठीक ही होगा। तो ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का प्रयोग करने से किसान भाइयों को अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। सरसों की कुछ और भी वैरायटियाँ हैं, जैसे कि पायनियर 4546 ये हो गया, बाकी कावेरी का है और कृष्णा का है, और वायर की भी सरसों आती है। बहुत सी सरसों कई प्रकार की आती हैं। तो ये कुछ अच्छी और उन्नतशील प्रजातियां हैं, जो कि इनका उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है और उपज भी इनकी ठीक मिलती है। दाना भी मोटा होता है, दाने में चमक भी अच्छी होती है, कलर अच्छा आता है, जिससे कि उसकी बिक्री अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों, आप ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको समय समय पर खेतीबाड़ी से संबंधित अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं। कोई भी नई फसल आती है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं।